हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, हम सभी का मानना है कि म्यूचुअल फंड सही है, जो हमें न सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है बल्कि मदद करता है हमारे बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसी के साथ बढ़ा है मार्केट में कंपटीशन। आज मार्केट में बहुत सारी एएमसीज एग्जिस्ट करती हैं और ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कई तरह के म्यूचुअल फंड्स में डील करती हैं, जिसके बाद एज अ कस्टमर आपके लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है, और आपका एक गलत डिसीजन आपको काफ़ी दूर कर सकता है आपके फाइनेंशियल गोल से, और वो भी शायद ऐसे टाइम पे जब आपके पास और पैसा कमाने के लिए टाइम ही ना बचे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है। आज की वीडियो में आप न सिर्फ म्यूचुअल फंड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि आप जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे मदद करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, म्यूचुअल फंड डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के साइंटिफिक तरीके के बारे में। एज अ कस्टमर आपके लिए ये सारी बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार मिलें और बात करें आपके फ़ायदे की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। सो दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ फंड्स, ऐसे फंड्स जिन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर से कलेक्ट करती हैं और बड़े फंड मैनेजर की मदद से मार्केट में डिफरेंट एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। वहाँ से मिलने वाले प्रॉफिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड को अपने सभी कस्टमर्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और मदद करती हैं उनके बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। लेकिन ये सब करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे फीस चार्ज करती हैं, जिसे फंड का एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल जो एज अ कस्टमर हम सभी के दिमाग में आता है कि इन्वेस्टमेंट तो हम खुद भी कर सकते हैं, उस पर रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज ही क्यों? और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कुछ फंड्स हैं, इस पे आपको लिक्विडिटी भी चाहिए, तो ऐसा पैसा आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जहां से आपको 4% की रिटर्न मिलती है। लेकिन यही फंड्स अगर आप म्यूचुअल फंड की मदद से सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6 से 7% के रिटर्न्स के साथ साथ आपके पैसे पे कंप्लीट लिक्विडिटी भी मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आप एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपको 6% का रिटर्न मिलता है, राइट। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एफडी के साथ साथ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स का एक्सपोजर भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर पाते हैं। देखिए, अगर आप एक एज एन इंडिविजुअल किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए होगा, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में केवल 500 रुपये की मदद से भी आप मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं, राइट। दोस्तों, इसी तरीके से कस्टमर्स की एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है और ये लोग मार्केट का रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनाते। दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ज़ीरो सम गेम है। एक कस्टमर पैसा तब बनाता है जब एक कस्टमर पैसा लूज़ करता है, और अगर आप प्रॉफिट बनाने वाली साइड पे बैठना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट को बाकी लोगों से बेहतर प्रेडिक्ट कर पाएँ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमिक्स है जो मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर से इफ़ेक्ट होता है। इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिसके पास एक्सपर्टीज़ के साथ साथ स्किल, नॉलेज और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, और ऐसे एक्सपर्ट्स को मार्केट में फंड मैनेजर कहा जाता है।
एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की मदद से आपको ऐसे ही फंड मैनेजर का एक्सपोजर मिल जाता है, और जब ये फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन क्या सारे म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और आपको अपना फंड चूज करना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और दोस्तों, आप ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं एक सिंपल 3 स्टेप साइंटिफिक मेथड यूज करके, जिसके फर्स्ट स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है अपने फंड की कैटेगरी। देखिए, कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, लिक्विड फंड, डेट फंड या इक्विटी फंड, राइट। तो इनमें से कोई एक कैटेगरी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए लिक्विड या डेट फंड की कोई सब कैटेगरीज नहीं होती, लेकिन अगर आप इक्विटी फंड चूज कर रहे हैं तो यहां पे आपको बहुत सी सब कैटेगरीज भी मिल जाती हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड या सेक्टोरल फंड, राइट। तो ये सब कैटेगरी चूज करते वक्त आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना होगा, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। अगर आपको स्मॉल कैप फंड ज्यादा प्रॉफिट देने की कैपेसिटी रखता है तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब सपोज कीजिए आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, राइट। अब ये इसके बाद में सेकंड स्टेप आपका आता है एएमसीज को फिल्टर करना, राइट। तो लगभग 44 एएमसीज आज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। आपको फिल्टर करके इनमें से केवल उन एएमसीज को निकाल लेना है जिनका एयूएम 5000 करोड़ से ज़्यादा है और जो कम से कम 3 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब सपोज कीजिए इस फिल्ट्रेशन के बाद आपको लगभग 35 एएमसीज मिल जाती हैं और इन 35 एएमसीज के पास आपका प्रेफर्ड स्मॉल कैप फंड अवेलेबल है, यानी कि 35 फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपको इन 35 फंड्स में फिल्टरेशन करनी है और आपको केवल उन फंड्स को चूज कर लेना है जिनका एयूएम 2000 करोड़ से ज्यादा है और जिनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है, राइट। और ये फिल्ट्रेशन के बाद आप मान सकते हैं कि आपको आसानी से 20 to 25 फंड्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा काम पूरा नहीं होता। अब हमें अपने लिए इन 20-25 फंड में से एक बेस्ट फंड चूज करना है, जिसके लिए आपको जाना होगा थर्ड स्टेप पे और कुछ डेटा पॉइंट्स को चेक करना होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके फंड की वॉलेटिलिटी। आपका फंड जितना कम वॉलेटाइल होगा आपके लिए उतना बेहतर है। फंड की वॉलेटिलिटी आप फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन और फंड के थीटा की मदद से चेक कर पाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताएगा कि आपका फंड इंडिपेंडेंटली कितना वॉलेटाइल है, वहीं थीटा आपको बताता है कि आपका फंड अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और थीटा जितना कम होगा आपके लिए उतना बेहतर है। इसके अलावा आपको चेक करना है फंड का शार्प रेशियो, जो आपको बताता है कि आपका फंड एक यूनिट रिस्क के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, राइट। इसके अलावा हर एक फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, राइट। वो निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी 500 हो सकता है या कुछ भी और हो सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है ये चेक करना कि आपका फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। और ये आप चेक कर पाते हैं फंड के अल्फा की मदद से, जिसे जेंशन अल्फा भी बोला जाता है। और जेंशन अल्फा जितना ज़्यादा होगा आपका फंड उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ज़रूर चेक करें फंड की स्टार रेटिंग, जो ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड क्रेडिट एजेंसीज फंड्स को देती हैं बहुत ही साइंटिफिक और अनबायस्ड तरीके से, जिसके बाद आप अपने लिए एक बेहतरीन फंड चूज कर पाते हैं। लेकिन क्या केवल एक अच्छा फंड चूज करने से आपका गोल अचीव हो सकता है? नहीं दोस्तों, उसके लिए जरूरी है इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी है आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट या एक डीमैट अकाउंट का होना। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ब्रोकर्स आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वेल नोन एंड रिनाउंड ब्रोकर्स जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडेलविज, आनंद राठी, आदित्य बिरला के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स दिए हुए हैं।
अगर इन लिंक्स को यूज करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो न सिर्फ आप कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे, बल्कि हमारे चैनल के व्यूअर्स के साथ साथ आप बन जाएंगे हमारे कस्टमर और हम आपको मदद करेंगे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में और उस फंड को कंस्टेंटली मैनेज करने में। तो दोस्तों जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लें और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कंसर्न कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर उसके लिए आपको कांटेक्ट करेंगे या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।